आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पिनरगढ़िया में आपकी योजना आपकी सरकार स्कीम का आयोजन। झामुमो के विधायक नलिन सोरेन ने की प्रोग्राम की शुरुआत। जमशेदपुर में सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। वीडियो चैट के जरिए बनाते थे ठगी का शिकार। डुमरी टोल प्लाजा पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त किए कोयले लदे 2 ट्रक। 60 टन अवैध कोयला पकड़े जाने से माफियाओं में हड़कंप। चतरा भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने बब्बन भोक्ता को दबोचा। मकामी लोगों को चित्रकूट रोपवे के फिर से शुरू होने की उम्मीद बाकी। हादसे के बाद से 5000 परिवार हैं मुतासिर। खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए। आज यात्रा का आखिरी दिन था। शहीद सीदो कान्हू चांद भैरव की भूमि भोगना डीह से शुरू हुई यात्रा आज दूसरे दिन बोरिया, 3 पहाड़, बरहवा होते हुए दुर्गापुर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की तादाद में युवा शामिल रहे। जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा और पारंपरिक स्वागत यहां पर किया गया। पिनरगढ़िया पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन में उपायुक्त दुमका और विधायक नलिन सोरेन ने भी इसमें शिरकत की। आबो आवास योजना के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन आज शनिवार को पिनरगढ़िया पंचायत में किया गया था। प्रोग्राम की शुरुआत झामुमो के विधायक नलिन सोरेन, जिला स्तरीय अधिकारी DRDA निदेशक जावेद अख्तर इदरीसी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम, CDPO कुमारी रंजना और जिप सदस्य सुनील मरांडी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि सुदूर गांव में रहने वाले लोग जो मुख्यालय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए सरकार उनके द्वार तक आ रही है ताकि उन्हें योजनाओं का फायदा मिल सके। ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यही निष्पादन करें। जो जिला लेवल पे करना है जिला लेवल पे निष्पादन करेंगे। और पहले तो सभी को जोहार। और इतना दूर हम आए हैं, काफ़ी सुदूर पंचायत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सरकार आपके द्वारा सभी जनता के पास पहुँच जाए। धन्यवाद। पहले से जो सरकार योजनाएं चलाई थी उसमें कुछ लोग जो छूट गए थे, उसको सबसे पहले उसको लेना है। सरकार के लोगों को फॉर्म भराना है। दूसरी जो आवास प्लस योजना थी, केंद्र सरकार ने इस आवास योजना को झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार बनने के बाद इस राज्य में बंद कर दिया। जमशेदपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन आज पोटका, जोड़ी और पूड़ी हासा पंचायत में किया गया। बताया जा रहा है कि इन शिविर में विभिन्न विभाग के स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें लोग पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे। वहीं कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार भी पहुंचे। वहीं BDO सच्चिदानंद महतो ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग पहुंचकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। आपके द्वार कार्यक्रम जो पूरी हासा पंचायत में आज आयोजन किया गया है, इसमें लोगों का रुझान जो है सबसे ज़्यादा मनरेगा का जॉब पर वो आवास में दिख रहा है। साथ ही साथ इसके साथ साथ सर्वजन पेंशन योजना में भी 10 लाभुकों का आया हुआ है। सभी लाभुकों को आज यहाँ परिसंपत्ति का वितरण किया गया। उसके साथ फलदार पौधा भी लाभुकों को दी गई है, जिससे हमारे उपायुक्त महोदय सरकार निर्देश है उसका अनुपालन किया गया है। इसके साथ साथ जन्म मृत्यु निबंधन के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन आया हुआ है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी 5 बच्चों के द्वारा अप्लाई किया।
इधर दुमका जिला रानीश्वर थाना क्षेत्र पंचायत रंगालिया ग्राम लकरा घाटी में सादिक अंसारी पिता जुमन मियां के घर में करीब 2 बजे अचानक से आग लग गई। जब ग्रामीणों की जानकारी हुई तो सारा ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पानी लेकर आग को बुझाया। सारा सामान रखा हुआ घर में जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक 12,000 रुपये भी रखे हुए थे, वो भी जलकर राख हो गए। लगभग लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और कोई ठिकाना है। जब इसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को दी तो थाना प्रभारी ने फौरन आग लगी हुई जगह पर पहुंचकर तमाम हालात का जायजा लिया। और चित्रकूट रोपवे हादसे के बाद इसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई हैं। पहले चित्रकूट हादसे के बाद रोपवे बंद हो गया और उसके बाद रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। आज 5,000 परिवार इससे प्रभावित हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक देवघर में पर्यटकों की तादाद सबसे ज़्यादा आती है। आज चित्रकूट हादसे के इतने दिनों के बाद भी इसे शुरू करने की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। चित्रकूट रोपवे घूमने आने वालों को ये उम्मीद रहती है कि शायद ये रोपवे शुरू हो गया होगा, लेकिन यहाँ आकर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ के दुकानदार किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। देवघर चित्रकूट रोपवे शुरू नहीं होने की वजह से आज ये वीरान हो गया है। सेट टूट चुके हैं। फिलहाल सरकार द्वारा इसे शुरू करने की कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को ये उम्मीद है कि शायद सरकार इसे शुरू करेगी और पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। सीजन है तो थोड़ा कम ग्राहक आता है, लेकिन नॉर्मल दिनों में जैसे आता था उससे कम से कम हमको लगता है 60% नहीं आ रहा, 40-40% आ रहा है। कितना वो लोग पता है रोपवे के बारे में? बहुत तो ऐसे मतलब आता है और गाड़ी से पूछा कि रोपवे चालू है, तो उनको तो पता नहीं रहता चालू है या बंद है। आने के बाद पूछता है तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं चालू नहीं है, तो बहुत गाड़ी होता है जो उतरता भी नहीं है और घूम के चला जाता है। बहुत अच्छा चीज सब सुन रखे हैं सर। पहले रोपवे वगैरह ये सब था, बीच में बंद हो गया है अभी। बाकी बहुत गए भी थे हम लोग ऊपर मंदिर देखने। जी बहुत अच्छा भव्य मंदिर है और चढ़ने में बहुत एंजॉय आया है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण लघु बुरु घंटा बाड़ी धोरो मगड़ का धार्मिक स्थल सदियों से संथाल आदिवासियों की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रहा है। धर्म महासभा को लेकर जिला प्रशासन हर साल जोर शोर से तैयारी में लगा रहता है। इस धर्म महासम्मेलन को 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देश और विदेश से कई आदिवासी समाज के धर्मालु यहाँ पर आते हैं और उसकी तैयारियों को लेकर समिति के सदस्यों के साथ पूजा स्थल का जायजा लिया गया। पहाड़ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां भी पहुंचकर व्यवस्था को देखा और मीटिंग की गई। इस राजकीय महोत्सव मेले को बेहतर तरीके से कर पाएं, इसको लेकर तमाम जानकारी हासिल की गई। डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग चलाकर अवैध कोयला लदा 2 ट्रकों को जब्त किया है, जिसमें एक ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस डुमरी थाने में मामला दर्ज करते हुए कोयले पर लगाम लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि अवैध कोयला लदा ट्रक धनबाद से बनारस मंडी की ओर जा रहे थे। दोनों ट्रकों में लगभग 60 टन अवैध कोयला लोड किया गया था। लोग प्रशासन के द्वारा लगातार कोयला ट्रक पकड़े जाने से कोयला माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। चतरा एसपी राकेश रंजन के कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि आज पुलिस को एक बार फिर भाकपा माओवादियों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस बाबत सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। साथ ही कई संगीन अपराध का अभियुक्त भी थे। उन्होंने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर आईडी बम बनाने और चलाने का एक्सपर्ट रहा है। उन्होंने आगे बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सब जोनल कमांडर बब्बन भोक्ता उर्फ बब्बन जी संगठन के विस्तार करने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने घर नौकाडीह प्रतापपुर आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है एवं नक्सलियों को धराशायी किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने पुनः एक बार भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता और बबन जी, जो प्रतापपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। उक्त उग्रवादी जब चतरा में भाकपा माओवादी कमज़ोर हो गए तो उसके बाद यहाँ से भागकर पलामू चला गया था और पलामू में माओवादी नितेश यादव के ग्रुप में काम कर रहा था और वहाँ पर रहते हुए हाल ही में जो छतरपुर में बहुत सारी गाड़ियों में आग लगाई गई थी,
उस घटना में भी वो शामिल रहा था। इसकी निशानदेही पर पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए 2-2 किलो के 2 केन बम हम लोगों ने रिकवर किए, जिसको झारखंड जगुआर की BDTS टीम के द्वारा वहीं पर विनष्ट किया गया। और इसके अलावा कई सारे डेटोनेटर्स और फ्लैश इत्यादि भी जो है बरामद किए। तो धनबाद संविधान दिवस के मौके पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बैनर तले संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में एक परिवार के ऊपर वहां के स्थानीय दबंगों के द्वारा मारपीट की गई। जब यह मामला थाने में गया तो उल्टा ही पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया। वहीं पीड़ित सलीम परवेज अपने पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डीसी खान कहाँ रहते हैं? हम भौरा बाजार में रहते हैं। क्या घटना घटी थी आपके साथ? हमारे साथ मारपीट किया गया। किसने मारपीट किया? मारपीट करने वाला एक छोटू गुप्ता है, एक रौनिक है और एक शाहनवाज हुआ, और एक मन्नू शाह हुआ और छोटू के चाचा भी शामिल थे और अन्य लोग भी, इसमें बहुत सारे लोग भी थे। कारण यही था कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग की है और मैं उस दिन धनबाद से पार्टी से रिटर्न जा रहा था। तो यह एक हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। यह हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये जांच की विषय है, क्योंकि हर एक थाना में CCTV कैमरा लगा हुआ है। उस CCTV को कैमरा को खंगाला जाए, इसमें सत्यापन मिल जाएगा कि इस पर लाठीचार्ज किया गया कि नहीं और किस कारण से लाठीचार्ज किया गया है। 2 दिन से वो FIR करने के लिए कागज बार बार थाना डाल रहा है। थाना द्वारा चोट लगने के कारण थाना द्वारा इसको रेफर किया गया इंजरी देकर। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में एक घर में छठ के दिन हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन्हें बरामद जुगसलाई थाना क्षेत्र के बाटा चौक के पास अनिल अग्रवाल के घर में 10 लाख की हुई जेवर की चोरी के मामले का और खुलासा करते हुए इतवार को SSP कौशल किशोर ने इसमें जानकारी दी। मामले में जेवर के साथ साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद अजहर और उसकी मां नईमा खातून बताई जा रही है। शाम वाली अर्घ थी। उस दिन जो वादी हैं, वादी छठ घाट पर गए हुए थे। उसी दौरान जो अपराध कर्मी अजहर इमाम के द्वारा जो है इस बर्गलरी की घटना को, गृह भेजन की घटना को अंजाम दिया गया और ताला तोड़कर उनके घर से जो है कुछ कैश और अच्छी खासी मात्रा में जो है ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। और इसके अलावा एक जगह और भी इसके द्वारा अटेम्प्ट किया गया, प्रयास किया गया, हालांकि वहाँ पर उस घटना को अंजाम नहीं दे सका। देखिए, दिनांक 19/11/23 को जिस दिन छठ की पहली अर्घ थी, शाम वाली अर्घ थी, उस दिन जो वादी हैं, वादी छठ घाट पर गए हुए थे। उसी दौरान जो अपराध कर्मी अजहर इमाम के द्वारा जो है इस बर्गलरी की जमशेदपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो चैटिंग के जरिए हनी ट्रैपिंग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ये लोग खुद को महिला बताकर ठगी का शिकार बनाते थे। पकड़े गए लोगों में जुगसलाई के आसिफ राजा, जगजीत सिंह और समीर शर्मा शामिल हैं। इसका खुलासा SSP किशोर कौशल ने जुगसलाई थाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक ID बनाकर ये लोग महिला बनकर लोगों से बातचीत करते थे, उनसे ठगी किया करते थे। ये लोग अश्लील वीडियो भेजकर उन्हें हनी ट्रैप में फंसा लेते थे और इसके बाद पैसे की मांग किया करते थे। जिसमें कि 3 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, आसिफ राजा, जगजीत सिंह और शमीर शर्मा को। इनके द्वारा जो है बेसिकली फेक IDs इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जा रहे थे और उनके द्वारा एक तरीके से अपने आप को एक महिला के रूप में उनको अपने आप को दिखाया जाता था, बताया जाता था और सामने वाले को विश्वास में ले करके उनको कुछ अश्लील किस्म के वीडियो वगैरह दिखा करके उनको एक तरीके से ट्रैप कर लिया जाता था और ट्रैप करने के पश्चात उनसे पैसे का एक तरीके से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो उसी संदर्भ में यह सूचना प्राप्त हुई थी और इन तीनों को जब पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, जब सत्यापन किया गया तो उनके पास जो फ़ोन कॉल्स मिले, जो फ़ोन मिला उसमें जो फ़ोन कॉल के डिटेल्स निकाले गए
तो उसमें ये चीज़ साफ तौर पर निकल करके आई कि इनके द्वारा फेक आईडीज़ बनाए जा रहे थे और लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट किए जा रहे थे। तो एक तरीके से जो साइबर के खिलाफ पूरे बोकारो जिले के गोमिया कथारा मुख्य मार्ग में पुराने सिनेमा हॉल के पास मारुति इको टकराने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गोमिया स्थित अस्पताल में दाखिल कराया गया। गाड़ी चबूतरे से टकरा गई थी। ड्राइवर के मुताबिक वो जामताड़ा से चलकर ललपनिया स्थित लुगु बुरु बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि उसको नींद आ रही है और वो कुछ देर आराम करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो लोग गाड़ी में सवार थे उन्होंने इसको कह के ये टाल दिया कि जल्दी ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये घटना घट गई। गाड़ी में सवार 2 बच्चे, 2 महिला और 4 पुरुष थे, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। धनबाद ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन की ओर से 21 जोड़े के निकाह कराया गया और हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन की ओर से निकाह करवाया गया। बताते चलें कि बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर झारिया विधायक पूर्णिमा सिंह, जिला परिषद सोहराब अंसारी, शहर के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन की ओर से 21 जोड़ों के 8 निकाह कराए गए। ये बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ऐसे नेक काम के लिए आगे आए। गरीब बच्चियों का निकाह कराना आने वाले साल में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी। एक्चुअल में अभी समाज में बहुत एक गंदगी फैली हुई है दहेज प्रथा के मुतालिक। दहेज के कारण में बहुत सारे बच्चियां परेशान, उनके पेरेंट्स हैं, कहाँ से दहेज देंगे। लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं, दहेज किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। इसके कारण गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अगर हर आदमी ये सोच ले दहेज, अब मेहनत करने वाले मर्द है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनके पेरेंट्स, उनके भी बच्चियां होंगी, उन्हें भी परेशानी आएगी। अगर चैन भाई ये सोच ले कि अगर हमने किसी को आज परेशान किया दहेज लेकर के, तो हमें भी तो कल हमारे बच्चियों को देना पड़ेगा। तो समाज को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि दहेज से बचे। दहेज अच्छी चीज़ नहीं है और बस जो चीज़ अच्छी है वो है कि बिना दहेज का शादी कर ले और आसान कर ले। निकाह को आसान, अभी बताया ना हमारे प्रॉफिट ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। आसान के मतलब ये हुआ कि दहेज जैसे बीमारी से दूर रहो। ये मैं लोगों से इल्तिजा करूँगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा के लिए ये आपको एहसास रहेगा कि हमने लिया है और फिर आगे भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं लेंगे तो आप कह सकते हैं कि हमने भी नहीं लिया, हम अपने बच्चे को नहीं देंगे उससे घरों में। तो ये अच्छी मैसेज जाएगी आपके माध्यम से। अपना परिचय देंगे सर। मैं गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इधर जमशेदपुर टाटा स्टील, UISL, टाटा स्टील और टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से आज बिस्टुपुर में जैम स्ट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों लोग शामिल रहे। प्रतिभागियों ने रोमांचकारी गतिविधियों में खुद को डुबोया, साथ ही वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया। सड़कों पर ऊर्जा की गूंज थी, जिसमें जुम्बा, बास्केटबॉल, गोल्फ, पुटिंग, घुड़सवारी, लाइव बैंड प्रदर्शन, शतरंज, स्केटिंग, सेल्फी कॉर्नर, इसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा फुसरो में संविधान गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संविधान दिवस का दिन है। हम लोग पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। हम लोग जब 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे तो हम लोग पूरी तरह से अपने संविधान पर नहीं चल रहे थे, अंग्रेज़ों के संविधान पर चल रहे थे। जब हम लोग 1949 में हमारा संविधान हमारे सुपुर्द हुआ, तब से हम लोग अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं। जो संविधान हमारे लिए बनाया गया है वो प्रधानमंत्री के लिए भी वही है और हम आम नागरिकों के लिए भी वही है। अपना परिचय। उषा सिंह, मैं यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और अभी भाजपा में नेत्री हूँ। आज संविधान दिवस का दिन है। हम लोग पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। हम लोग जब 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे
तो हम लोग पूरी तरह से अपने संविधान पर नहीं चल रहे थे, अंग्रेजों के संविधान पर चल रहे थे। जब हम लोग 1949 में हमारा संविधान हमारे सुपुर्द हुआ, तब से हम लोग अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं। जो संविधान हमारे लिए बनाया गया है वो प्रधानमंत्री के लिए भी वही है और हम आम नागरिकों के लिए भी वही है। अपना परिचय। उषा सिंह, मैं यहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और अभी भाजपा में नेत्री हूँ। आज संविधान दिवस का दिन है, हम लोग पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है। हम लोग जब पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र सुदर्शन प्रसाद मंडल के द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय दुमका में संविधान दिवस मनाते हुए कार्यालय के सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का पठन कार्य किया गया। पुलिस अधीक्षक दुमका श्री पीताम्बर सिंह खेरवार के द्वारा प्रस्तावना दिवस के मौके पर सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का पठन कार्य किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया गया था। इस अवसर पर हम सभी संथाल परगना कार्यालय एवं सभी कार्यालयों में संविधान की उद्देशिका की शपथ लिया जा रहा है। एक बार संविधान दिवस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। गढ़िया में आपकी योजना आपकी सरकार स्कीम का आयोजन, झामुमो के विधायक नलिन सोरेन ने की प्रोग्राम की शुरुआत। जमशेदपुर में सोशल मीडिया पर हनी ट्रैपिंग करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, वीडियो चैट के जरिए बनाते थे ठगी का शिकार। डुमरी टोल प्लाजा पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त किए कोयला लदे 2 ट्रक, 60 टन अवैध कोयला पकड़े जाने से माफियाओं में हड़कंप। चतरा भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस की टीम ने बब्बन भोक्ता को दबोचा। और मकामी लोगों को चित्रकूट रोपवे के फिर से शुरू होने की उम्मीद बाकी, हादसे के बाद से 5000 परिवार हैं मुतासिर। और इन ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ फिलहाल मुंसिफ जोहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।